नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें जान अनजान में सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जब पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। नौकरी कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हां, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सता रहा है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, 1000 बार गिरें और 1000 बार उठें। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहें। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखना है। जैसे सुबह जल्दी उठाना और समय पर काम पर पहुंचना। काम को अधूरा न छोड़ें और लालच न करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें, क्रोध न करें और बहस न करें। ये सभी चीजें करने या न करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लीजिए, यदि कोई दुकान सही समय पर दुकान नहीं खोलती है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौजमस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं और हर महंगी और दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वे ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे लोग जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए पहले आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता है। सातवां नियम, जोखिम से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण। अपने जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं।
मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आई है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे चीजों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें, स्थान का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता प्राप्त करने की आदत है। जितना आपको जितने के लिए भुगतान किया जाता है, उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अलग दिखाने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक समाज व्यापारी के यहां काम करने लगते हैं। इसलिए वहां ऐसा काम न करें कि लगे कि आप बहुत पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे होने चाहिए। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें, लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में करिश्मा लगेगा और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे आपके अन्य लोगों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे और बुराई करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखें। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में गुम हो जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो। उसके बाद पीछे न हटें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे अपने लक्ष्य के लिए पूरी लगन से प्राप्त करें। हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को न समझकर अपने काम के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर के संभावनाओं को पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आलस्य त्यागें और काम में जुट जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।